नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली देश की राजधानी है। देश की सत्ता पर 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसकी अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए काबिज है, लेकिन दिल्ली का दुर्ग भेदने में वो लगातार असफल रही है। बीजेपी ने दिल्ली में एक के बाद एक कई फॉर्मूले आजमाए, लेकिन 1998 के चुनाव से लेकर अब तक केंद्र शासित प्रदेश में कमल नहीं खिल सका है। मोदी लहर में विजय रथ पर सवार बीजेपी जब पूर्वोत्तर से उत्तर तक एक के बाद एक राज्यों में जीत का परचम लहराती जा रही थी, तब भी दिल्ली उसके लिए अजयी बना रहा। साल 2013, 2015, 2020 के दिल्ली चुनाव में बीजेपी को मात मिली। पार्टी के अंदर से चेहरा देने की बात हो, किसी बाहरी को सीएम दावेदार बनाना हो या बिना सीएम चेहरे के ही मैदान में उतरना, बीजेपी ने हर दांव आजमाया, लेकिन नतीजे अनुकूल नहीं रहे। दिल्ली फिर से विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी है और बीजेपी इस बार के चुनाव में बगैर सीएम फेस के उतरने का फैसला ले लिया है। बीजेपी के इस फैसले को पिछले चुनाव में हर दाव फेल होने के बाद अब फिर से अपने अजमाए नुस्खे को ही अमल में लाने की रणनीति पर लौटने की तरफ देखा जा रहा है। बगैर सीएम चेहरे के लड़ने का फैसला बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि 2020 के चुनाव में भी पार्टी मुख्यमंत्री फेस प्रोजेक्ट किए बगैर ही चुनाव में उतरी थी और करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ऐसे में पिछले चुनाव के फॉर्मूले को ही दोहराने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है, बात इसे लेकर भी हो रही है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि उनके पास इस समय दिल्ली में राजनीति में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अपने दम पर ही दिल्ली में केजरीवाल की चुनौती का सामना कर पाए। पार्टी की रणनीति दिल्ली में कोई नया चेहरा प्रोजेक्ट करने की बजाय चुनावी जंग में पीएम मोदी का चेहरा ही आगे रखने की है। तो वहीं बीजेपी के नेताओं को भी लगता है कि केजरीवाल के मुकाबले कोई चेहरा आगे करने से बेहतर है पीएम मोदी के नाम और उनके काम को ही आगे रखना। जानकारी के मुताबिक पार्टी इस बात को लेकर भी मंथन हुआ है कि दूसरे राज्यों से लाकर किसी बड़े चेहरे को सीएम प्रोजेक्ट कर दिया जाए, जैसा 1998 में कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने तब शीला दीक्षित को सीएम फेस घोषित किया था, लेकिन संबंधित नेता की दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ केमिस्ट्री कैसी रहेगी, इसे लेकर असमंजस ने इस तरह की संभावनाओं को खत्म कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बगैर सीएम फेस के रण में उतरना चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।